गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्जाम कंप्लीट कर ली सबने, रक्षाबंधन का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर ली घर बैठे, है ना। तो आज हम बहुत समय के बाद फिर से हम ऑनलाइन वीडियो में मिल रहे हैं। तो किसी को याद है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था, कौन सा टॉपिक था? व्याकरण था ना। व्याकरण के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा कि संज्ञा के बारे में सीखा था ना, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञाएं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं, सब वो संज्ञाएं हम लोगों ने सीख लिया। तो आज हमारा व्याकरण का दूसरा टॉपिक है, वो है कहावत। कि कहावत का मतलब क्या होता है और कहावत कहाँ से आई और किस प्रकार कहावत का उपयोग किया जाता है। तो आज हम कहावत के बारे में समझेंगे। तो पेज नंबर ओपन करो, पेज नंबर 26 टेक्स्ट बुक के अंदर भाषा सज्जता पढ़कर समझिए। पहले यहाँ पे जो दिए गए हैं पैराग्राफ में वो रीड कर रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं कहावत, इसमें से आप लोगों को कहावत का मतलब समझ में आ जाएगा। रामजी भाई ने भैंस खरीदकर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यह तो आम की आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई। यहाँ रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं, भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं, यानी कि दूध भी बेचते हैं और भैंस के गोबर का खाद बनाकर उसका भी उपयोग करते हैं। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा कमा लेते हैं। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए। आपको पता होगा कि किसी की मम्मी समर में जो हम लोग आम खाते हुए उसके अंदर जो गुठलियां निकलती है उसको मम्मी सुखा के उसका मुखवास बनाती है ना। हाँ, तो इस प्रकार उसका दोनों प्रकार से वेस्ट नहीं करती लेकिन उसका उपयोग करती है। तो यहाँ पे भी ये रामजी भाई वो भी क्या करते थे, भैंस के दूध का बेचकर भी पैसे कमाते थे और उसके खाद का भी उपयोग करते थे। इस प्रकार की आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए। इस प्रकार दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लौकिक कही गई है, यानी कि इस प्रकार दोनों जहाँ पे लाभ पाए जाते हैं तो इस प्रकार से कहावत सब लोग बोलते हैं। तो क्या होता है कि लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात या उक्ति को कहावत कहते हैं। समझ में आया कि कहावत किस प्रकार से बोला, कहाँ से और किस प्रकार से सब लोग इसको अपनाते, कि ऐसे अनुभव के आधार पर समाज के सब लोग ऐसी कहावतें बनाते हैं। तो अब हम नीचे देखेंगे, पढ़कर समझिए, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 4 और कहावतें दी गई है। तो हम उसका मतलब समझते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने ये इसका उदाहरण के साथ हम लोगों ने समझौते पाए कि उसका मतलब क्या होता है, दोहरा लाभ होना, यानी कि दोनों तरफ से लाभ होना। उसके बाद है सेकेंड नंबर, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बहुत लोग हमारे यहाँ पे समाज के अंदर बोलते हैं कि जैसी करनी, यानी कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, यानी कि कर्मों के अनुसार फल मिलना। फल यहाँ पे फल खाने वाला नहीं, यानी कि हम जो काम करते हैं उसके बदले में हमें जो भी उसके बदले में हमें मिलता है वो होता है फल, यानी कि हम जैसा काम करते हैं उसके अनुसार ही हमें फल मिलता है। तीसरे नंबर का है, सांच को आंच नहीं, यानी कि सांच यानी सच्चा, यानी कि सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता, यानी कि सांच को आंच नहीं, यानी कि जो सच्चे होते हैं उसको किसी का भी डर नहीं होता है। और 4 नंबर का है, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि बिल्कुल अनपढ़ होना। ये वाली भी कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। तो अब आप लोगों को कहावत का मतलब
समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को ये वर्कबुक के अंदर भी दिए गए हैं, तो आप लोगों को इसका आपको पुनरावर्तन करते रहना है, रीड करते रहना है। आप लोगों को ये वाला एग्जाम में भी कहावतें आती है, तो अब हम लोग कहावत नहीं समझेंगे तो हमें उसका मतलब नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को आज कहावत के बारे में समझाया। तो अब आप लोग भी ये वाली कहावतें वो घर पे रीड करोगे और समझोगे, ठीक है? ओके।